मुझे खुशी इस बात की कि आरक्षण जब लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे और उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण वहां पर हुआ। उसमें कार्यक्रम में मैं शामिल रहा। वो राजनीतिक परिस्थितियां थीं कि एक दूसरे को कुछ मुद्दों को लेकर के सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ बातें आती थीं। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे गरीब और पिछड़े और दलितों की और खालसा अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की नौकरी छीनी जा रही है। ये याद दिलाना जरूरी है देश को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आरक्षण मिला, जो मंडल कमीशन लागू हुई, आज उन सिफारिशों पर काम नहीं हो रहा है। जो मूल भावना थी कि पिछड़े और दलितों को और जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलेगा, तो मैं समझता हूं जो तमिलनाडु में प्रतिमा लगी है, ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की बात थी कि जो आरक्षण है वो खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा और विपक्ष उस बात को कहेगी। और सबसे चमत्कार की बात तो ये है, हमने तो प्रतिमा लगाई, मान लीजिए, प्रतिमा का हमने उद्घाटन किया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी ने जाति गणना की बात कही, उन्होंने आरक्षण की बात कही। तो इससे बड़ा राजनीति में और क्या चमत्कार हो सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी जाति की वजह से किसी फील्ड में पीछे रखा गया हो, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई हो? ये तो मैंने नहीं सोचा। हम तो अपने आप को फॉरवर्ड ही समझते हैं। और मैंने एक बार नहीं कहा, जब देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे मैंने बनाया तो मैंने कहा हम लोग जाति के हो सकते हो, बैकवर्ड हैं, लेकिन हम सोच में फॉरवर्ड हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि जो डिजाइन, जो स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल चीजें हम लोगों ने लागू की थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, वो आज NHAI भी अपना रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री उसी सड़क पर उतरे हवाई जहाज से जो समाजवादियों ने बनाई थी और समाजवादियों की डिजाइन थी। उनके भी मंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत सड़कें बनाई, लेकिन हरकुलस हवाई जहाज उनकी सड़कों पे नहीं उतरा। जो एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन है, वो अगर किसी सड़क पे उतरा है तो वो समाजवादियों की डिजाइन की गई आगरा से लेकर के जो पूर्वांचल को जोड़ती है उस सड़क पर उतरा है। तो हम लोग तो फॉरवर्ड लोग हैं और जो लोग काम न करें वो बैकवर्ड लोग हैं।